टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 9th का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और हम किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास क्या हो कि कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है। पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खास बात होती है कि इसका जो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, इसका डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री होता है हमारा 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहता है? 2 रहता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहता है? 2 रहता है। तो ऐसा कुछ दिखता है, ये दिखता है ax² + bx + c, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है, यानी डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अभी फ़िलहाल में ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं इसको किसी नंबर के इक्वल दिखा दूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली 0 के, तो फिर अब ये क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा ये इक्वल दिखा रहे हैं हम, किसी से इक्वेट कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को किसी से इक्वेट कर रहे हैं, 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वेशन बन गया है, क्योंकि हमने इसको इक्वेट किया 0 से, तो अब क्या बन गया ये? इक्वेशन। लेकिन कौन सा वाला पॉलिनोमियल था ये पहले? क्वाड्रेटिक। तो इसलिए अगर ये इक्वेशन बना है तो इक्वेशन भी कौन सा होगा? ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना है, इसलिए ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि द एक्सप्रेशन या द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है। पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। a क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। पूछो कैसे? अगर a 0 हो गया तो x² जिसका डिग्री या पावर 2 है वही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये तो क्या बन जाएगा? तो यही बचेगा, और ये बेसिकली इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, लीनियर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर a 0 होता है तो ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें a 0 ना हो और उसको हम 0 के इक्वल दिखा दें, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे कि हमको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, देख के बताना रहेगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। कैसे चेक करेंगे हम? उसको सॉल्व करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये इस तरह का फॉर्म बन रहा है या नहीं। अगर बन जा रहा है इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं बन पाएगा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, 3/2x² + 2x + 3 = 0। तो इसको ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों है? बिल्कुल। ये यहाँ पे देखो, a है की जगह पे है, ये b की जगह पे है, और ये c की जगह पे है। और यहाँ पे ये जो a है वो ऑब्वियसली x² का कोफिशिएंट है, b यानी कि 2 जो है ऑब्वियसली x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर है, और सब बिल्कुल मैचिंग सा है। तो ये क्या है? यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो एक और इसी तरह एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये ले लिया 3x² + 3√x + 3 = 0, ठीक है। ये देख के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो चेक करते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, यानी ये बेसिकली एक जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है चेक करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे x का कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे ये क्या है? √x है। अब इस फॉर्म में √x कहीं था नहीं, ठीक है। या यूँ समझो कि जो ये बेसिकली पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x क्या है? रूट में है, यानी इसका पावर क्या है? फ्रैक्शनल है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल ही नहीं मानते हैं। अगर तुमने पॉलिनोमियल का फर्स्ट हमारा लेक्चर देखा होगा तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि अगर किसी भी x का पावर कैसा होता है? फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव, तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बना सकते। तो बेसिकली ये इस √x की वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। x + 1/x = x², ठीक है।
तो चलो देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो दिख तो रहा है x का स्क्वायर यहाँ पे है और x भी है, बट ये क्या आ गया है, ये कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस x को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब सभी को उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस, ये देखो ये वाला प्लस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो इस तरह का हो गया ना, तो ध्यान से देखो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, ये 3 है, यानी ये जो इक्वेशन बना है ये डिग्री 3 का इक्वेशन है। तो जब डिग्री 3 का इक्वेशन तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ये बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल से बना हुआ है। तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्यूबिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें बोल देंगे नो, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन अगर सिंपलेस्ट एक नंबर में पूछना चाहेगा तो ये दिखा के इस तरीके से पूछेंगे कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये इजी सी चीज़ थी, बिल्कुल आसान है, इसको कोई भी कर लेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं किस पे, रूट्स या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड और क्या क्या बोलते हैं, देखो इस रूट्स को और क्या क्या बोलते हैं, रूट्स को हम बोलते हैं जीरोज, जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, देखो जीरोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसको जीरोज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, जीरोस बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। होता क्या है ये समझो, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x एट विच जिसमें क्या हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई ये। ठीक है, दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। क्या होते हैं रूट्स जीरोस या फिर सॉल्यूशंस, वो x के वैल्यूज़ होते हैं, जिन पे ये पूरा एक्सप्रेशन, अगर मैं ये वैल्यू x के यहाँ पे रख दूँ तो ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। ठीक है, और ऐसे ही इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू जहाँ पे जो क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इधर तो ऑलरेडी 0 लिख रखा है। ठीक है, अब x को यहाँ रखोगे और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो दोनों साइड 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये x की वैल्यूज जो है पार्टिकुलर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं या फिर उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हम रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं, या रूट्स कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। देखो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है जिसमें हम रूट्स निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम इसको बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, जब भी कहे क्वेश्चन में ऐसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि x की वो वैल्यूज़ फाइंड करो जहाँ पे ये सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन। ठीक है, या जैसे ये पहला इक्वेशन है मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से, तो x की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे कि जिसमें कि ये पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, बेसिकली दोनों साइड तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए या 0 हो जाए। ठीक है, इक्वल हो जाए यहाँ पे केस में। ठीक है, तो
हम जब ये सॉल्व करते हैं, जब इसको निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं कि वी आर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन निकालने को बोले, सॉल्व करने के को बोले, रूट्स निकालने को बोले, जीरोज निकालने के लिए बोले, ये सब चीज़ें क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं, ठीक है, जिनमें कि हमारे सिलेबस में दो है। एक क्या है, बाई मिडिल्टन स्प्लिटिंग मेथड। एक क्या है, बाई मिडिल्टन स्प्लिटिंग मेथड। इसको आपने पहले भी 9th में किया हुआ है, मैं दोबारा से यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो ये है हमारा मिडिल्टन स्प्लिटिंग मेथड। इसके अलावा भी एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इससे कैसे हम सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। मिडिल्टन स्प्लिटिंग मेथड बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो देखो हमारा जनरल फॉर्म इस तरीके से दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस तरीके का हमारा जनरल फॉर्म दिखाई देता है। तो अब देखो इज इक्वल टू ये 0, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम इसमें मिडिल्टन स्प्लिटिंग अप्लाई करके कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, a और c को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए। a और c को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ac की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से हमको स्प्लिट करना होता है, ठीक है। इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि दो वैल्यूज़ आए, ठीक है, दो वैल्यूज़ आए। इसको मैं b1 और b2 बोल देता हूँ, ठीक है। b1 और b2 दो वैल्यूज़ आए, और ये दोनों वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हो कि मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाना चाहिए, ac के बराबर होना चाहिए। पर अगर b1 और प्लस b2 को ऐड कर दें तब ये हमारा b के बराबर होना चाहिए। ये जो b आ रहा है यहाँ पे इसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसको तब ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होकर कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, ये ऐसा हो जाएगा हमारा ax², ठीक है, प्लस b1x प्लस b2x प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके बाद कॉमन वगैरह लेंगे और हमारा इस तरीके से कुछ जो है x माइनस मान लो अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू 0, ऐसा कोई फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। अगर x माइनस अल्फ़ा किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, मेरा अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब देखो यहाँ जैसे कोई दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कोई भी दो नंबर को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो और 0 आ रहा है, तो इसका एक ही सेंस हो सकता है कि या तो तुम्हारा ये वाला 0 रहा होगा, ठीक है, या फिर ये वाला 0 रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक जब 0 होगा तभी हमारा ये वैल्यू 0 आ पाएगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी 0 ना हो फिर भी ये 0 आ जाए। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे, तब ये हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा, तो इसको 0 अगर कर दूँ तो मैं यहाँ से x बराबर अल्फ़ा आ जाएगा। और अगर ये 0 रहा तो क्या होगा, तो हमारा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 हुआ। तो यानी x बराबर क्या आना चाहिए, बीटा आ जाना चाहिए। x बराबर क्या आ जाना चाहिए, बीटा आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से दो वैल्यूज़ हमारे आएंगे x के, x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा। इस तरह से हमारे दो वैल्यूज़ हमको देखने को मिलेंगे। यही दोनों वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, इस अल्फ़ा बीटा को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी नाम दो, बात सेम ही है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारे स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। तो चलो, ये तो एक बेसिक मेथड, मैंने एक बेसिक मैप बताया है। अब एक्चुअल में कैसे हम क्वेश्चन पे इसको करते हैं, इसको समझते हैं। ये जो भी था लिखा हुआ पीछे कॉपी पे अपने नोट कर लेना सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वो वाला x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे कैसे। आगे देखो क्या है, 1 है, a क्या है 1 है, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5, ठीक है। 5 को दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 को दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या जाना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करने पे 5। तो देखो क्या होगा 5 और 1, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 आ जाएगा
और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 6 आ जाएगा। तो यही हमारा वो 2 नंबर होगा। तो यहाँ पे वो 2 नंबर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1x या फिर सिंपली x लिख सकते हैं प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये प्रोसेस ये प्रोसेस मैथमेटिकली अलाउड है। क्यों अलाउड है? इन दोनों के देखो ऐड करोगे 5x प्लस x तो वापस से 6x आ जाएगा। तो मैथमेटिकली अलाउड है। जब कोई चीज़ चेंज हम कर ही नहीं रहे तो ठीक है फिर, ठीक है। चलो तो अब इसमें से कॉमन लेना शुरू करो। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 जो कि 0 के बराबर है। अब इसमें से x प्लस 1 और इस x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस 1 को कॉमन ले लिया दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 इजिकल टू 0, ठीक है। इस तरीके से तो ये देखो हमारे वो फॉर्म आ गया, अल्फा बीटा का जो फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। फैक्टराइज हो गया हमारा ये। अब सिंपली क्या करेंगे, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। अगर ये 0 रहा होगा तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या जाना चाहिए, ये आना चाहिए -1, ठीक है। एक हमारा सॉल्यूशन आ गया। दूसरा x प्लस 5 अगर इक्वल टू क्या है 0, यानी x बराबर क्या जाना चाहिए -5, दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो देखो हमारे पास ये अल्फा बीटा 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। चलो दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपली इस 6 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 6 क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 18 को 2 पार्ट में करेंगे इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 18 और ऐड करने पे क्या आ जाना चाहिए 11, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 और 2 होगा क्या, देखो तो 9 और 2 इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 18 आ जाएगा, और 9 और 2 को ऐड कर लो तो 11 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। इसी में स्प्लिट करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 2x और प्लस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 ऐसा बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी 2x प्लस 3, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये इसको अगर मैं 0 कर दूँ, ठीक है, 2x प्लस 3 को अगर मैं 0 कर दूँ तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -3/2, x बराबर आ जाएगा -3/2। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, 3x प्लस 1 को 0 कर दूँ तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3। तो ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से देखो 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगला करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 9x इजकल टू 100, ठीक है। इस 100 को इधर ले आओ तो 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100 इजकल टू 0 ऐसा हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ले लो 4 और 100 का, तो 4 इंटू 100, ध्यान से देखना ये क्या है -100 है, ठीक है ना। तो 4 और -100 क्या हो जाएगा, 4 और -100 ये तुम्हारा -400 आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में करना है, ठीक है। इस तरीके से कि प्रोडक्ट क्या आ जाए -400 और सम क्या आना चाहिए 9, ठीक है। तो क्या ले बताओ। चलो ठीक है। तो अभी कभी ऐसा बड़ा नंबर आ जाए तो देखो कैसे करेंगे। जैसे 400 है तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10, ये 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2,
इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। तो 5 और 5 को एक साथ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 25, और 2 2 2 इन सबको एक साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, 2 का स्क्वायर 2 के पावर 4 16। तो देखो 25 और 16 दो नंबर मुझे ऐसे दिख रहे हैं। अगर मैं इनको क्या कर लूँ, एक इसको -25 ले लूँ, इसको +16, तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, -25 में से 16 घटेगा तो -9 आ जाएगा, जो मुझे चाहिए। और क्योंकि ये इसी के फैक्टर से आया हुआ है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लूँ तो 400 आ भी जाएगा। तो तुम चेक भी कर लेना कि क्या ले रहा हूँ मैं, 16 और -25। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा क्या, -400, और 16 -25 जब ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा। ऐड देखो बेसिकली ऐड ऐसे ऐड कर रहे हो तुम ना, ये -25 ऐसे, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऐड है बट सब्ट्रैक्ट होगा। इसका एक और ट्रिक है, मैं बताऊंगा क्या इसका मतलब है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -9 आ जाएगा। तो मतलब ठीक है, ये ऐसा ही हमको लाना चाहिए। तो जब नहीं समझ आया तो क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करना शुरू कर देंगे। फैक्टराइज करना शुरू कर देंगे, ये जो नंबर यहाँ पे आया है, तो फैक्टराइज करोगे तो दिखना शुरू होगा कि मतलब फैक्टराइज करके अलग अलग फैक्टर्स को आपस में जो है कंबाइन करोगे। कंबाइन करने पे तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये वाला हमें लेना है या फिर क्या लेना है। ठीक है, फैक्टर्स को जब कंबाइन करेंगे बारी बारी, जरूरी नहीं कि एक ही बार आ जाए, हो सकता नहीं आए। ठीक है, तो कई बार ट्राई करने के बाद हमको पता चलेगा कि अच्छा ये 2 नंबर लेने चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 2 नंबर मुझे मिल चुके हैं, कौन, 16 और -25। एक और चीज़ हम अपने दिमाग में रख सकते हैं क्या, कि जैसे देखो यहाँ बेसिकली कर ऐड रहे हैं, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे सी के पास अगर यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहे, अगर यहाँ पे क्या रहे, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव रहे तब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, AC, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, AC, और सब्ट्रैक्ट करने पे आए B। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे B आना चाहिए। जब जब यहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पे, यहाँ C के पास जब जब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तब तब हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हो, थोड़ा ईजी हो जाएगा वो 2 नंबर्स को ढूंढना। ठीक है, अदरवाइज तो ढूंढ सकते ही है। चलो अब कर लेते हैं स्प्लिट इसको। यहाँ से 4x² प्लस 16x माइनस 25x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 4 माइनस 25 कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब x प्लस 4 इधर भी, x प्लस 4 इधर भी, तो x प्लस 4 को कॉमन ले लिया, इधर हो जाएगा 4x माइनस 25। ठीक है, ये 0 के बराबर। अब या तो ये 0 रहा होगा, यानी कि ये 0 रहा होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4, और अगर या तो ये 0 रहा होगा, अगर ये 0 रहता है हमारा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4। तो ये 2 0 हमारे पास आ गए, किए और ये किए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला करते हैं सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट रूट वाला है। ठीक है, इस तरीके का है कुछ, 3√7x² प्लस 4x माइनस √7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब AC जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3√7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 3 तो रहेगा ही, और √7 मिलकर के सिर्फ 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 पेयर रूट्स के मिलते हैं, 7 हो जाएगा, 7 3 की 21, 21 आ जाएगा। 21 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि देखो यहाँ माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 4, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 21। तो 21 को हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज, 21 को फैक्टराइज कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 7 3 के 21। ठीक है, अब देखो 7 में से 3 गया, 4 बच रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 7 माइनस 3 अगर मैं कर देता हूँ तो ये 4 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और 7 इंटू -3 कर देता हूँ तो ये -27। ये यहाँ पे अगर मैं इसको साइन के साथ लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ -7 था, अगर ये माइनस के साथ लूँ तो ये -27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 होगा, तो यहाँ पे -21 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट में उठा लोगे तो ये इसको माइनस को भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये सोच लो कि किन 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, 7 और 3 को, तो 21 इस तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन
ये दो मेथड है जो आपस में क्लैश भी हो जाते हैं कभी कभी, पर तुम समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस माइनस को कॉन्सेप्ट में लेकर के कर रहा हूँ तब जरूरी नहीं है कि मैं इसको माइनस में इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मैं पहले ही माइनस को कॉन्सेप्ट जो है सोच चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट वाले कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ कि क्या किस में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। और जब यहाँ पे मैं इसको कर चुका हूँ, ठीक है, तो मान लो अगर मुझे वो नहीं करना है इस माइनस को, तो मैं सीधे सीधे माइनस के साथ में यहाँ पे ये माइनस √7 यहाँ पे √7 जो है इसी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे -21 आ जाता, फिर ये 7 + -3 हो जाता, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो अब कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलो, तो 2 नंबर मुझे मिल चुके हैं 7 और 3, ठीक है। चलो, तो ये 3√7x², ठीक है, प्लस 7x, ठीक है, और -3x -√7 = 0, ठीक है। चलो कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, √7x कॉमन आ पाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा सिर्फ, और प्लस इसमें से √7 निकाल दिया तो सिर्फ √7 बचेगा, ठीक है, और x तो निकाल चुके ही है। -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3x माइनस प्लस हो जाएगा ये √7। चेक करना कैसे, देखो प्लस होगा, ये माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया बाहर, -1, तो अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं। अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, क्या 3x + √7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा रहेगा मेरे पास, √7x - 1 = 0 ऐसा बचा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा 3x + √7, अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले को अगर 0 करता हूँ तो x क्या आ जाएगा, -√7/3, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, √7x - 1 = 0, यानी x = 1/√7। इस तरीके से हमारे दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट कर लेते हैं 2/x² - 5/x + 2 = 0, ठीक है। ये करना है तो कैसे होगा देखो सिंपल है, यहाँ पे लेकिन 1/x² है, यहाँ पे 1/x 5/x इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर नॉर्मली कोई सॉल्व करेगा तो क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करके लाएगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा कि 1/x को क्या मान लूँगा, y मान लूँगा, ठीक है। 1/x को क्या मान लूँगा, y। तो यहाँ से 1/x² क्या हो जाना चाहिए, ये y² हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन ऐसा दिखेगा, 2y² - 5y + 2 = 0, बस सिंपल हो गया, ठीक है। अब स्प्लिटिंग कर लो, 2 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, इसको स्प्लिट कर लो इस तरीके से कि ये 5 आना चाहिए, 4 और 1, ठीक है। -4 -1, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -4 -1 का, तो ये ऑब्वियसली 4 आ जाएंगे, और -4 -1 ऐड होगा तो ये -5 आ जाएगा, जैसा कि हमें आना चाहिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2y² - 4y - y, ठीक है, ये 1y या फिर y लिख सकते हैं, + 2 = 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं 2y को, तो बचेगा y - 2 - 1 कॉमन लिया है तो y - 2 = 0। फिर हमारे पास रहेगा ये कॉमन कौन सा, ये बीच वाला, यानी y - 2, और फिर बचेगा क्या, 2y - 1, ठीक है। ये 2 हो गए। अब इसके बाद यहाँ से अगर इसको 0 किया तो y बराबर आ जाएगा 2, और अगर इसको 0 किया तो y बराबर आ जाएगा 1/2। पर ध्यान से ये अभी y की वैल्यू आई है, ठीक है, अभी ये y की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी कि देखो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, तो 1/x = y था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, यह है 1/y, तो जो भी वैल्यू आई है उसको इन्वर्स कर लो, तो एक x हमारा क्या आ जाएगा 2, यानी 1/2, इसका उल्टा 1/2 आएगा, दूसरा का उल्टा क्या आएगा, x = 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। बेसिकली सेम ही रूल आएंगे, रूट्स आएंगे, बस अब ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये वाला उसमें आएगा, वो वाला इसमें आएगा, मतलब थोड़ा इधर उधर, बट आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये है, चलो अगला करते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम। ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 4bx माइनस a² - b², इस तरीके से इक्वल टू 0। इस 4 का अगर मैं इसमें लाके मल्टीप्लाई इसके c में करूँ, जो कि ये पूरा वैल्यू c है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × a² - b², ठीक है। इसका ये आ जाएगा इस तरीके से। ये माइनस को मैं पहले ही कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ, इसका मतलब कि मुझे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाना चाहिए 4b, ठीक है। इस माइनस को मैं पहले से ही कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते समय माइनस a² से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे 4b आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे a² - b² आ जाना चाहिए। तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसको देखो फैक्टराइज कर लेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 और फिर a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में ऐसा हो जाएगा। देखो a² - b² का फॉर्मूला ही तो होता है, a² - b² आइडेंटिटी है किसका, a प्लस b और a माइनस b का, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें से देखो किसको क्या ऐड करें कि b आ जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं 2a प्लस b इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या 2, ठीक है, 2a माइनस b, तो क्या होगा, ये हमारा 2a प्लस 2b आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस 2a माइनस प्लस 2b। यहाँ से देखो 2a से 2a कट जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या 4 प्लस 4b। और देखो यही तो हमें चाहिए, प्लस 4b चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी जो दो वैल्यूज़ जो हमको स्प्लिट करने के लिए चाहिए वो दो वैल्यूज़ कौन है, वो ये दोनों है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है। अब हमको मिल चुका है ये दोनों वैल्यू, तो इसी दोनों को रख करके हम यहाँ पे स्प्लिटिंग कर लेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से हो जाएगा 4x², ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस b माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट में a माइनस b, और हाँ एक मिनट x लगाना नहीं भूलना, x माइनस और ये भी x, ठीक है। और इसके बाद माइनस ब्रैकेट में a² - b² इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 4x² है, ये सॉरी इन दोनों में से क्या कॉमन मुझे मिलेगा, x एक तो कॉमन मिल जाएगा और 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 2x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारा, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, ये 2x में से गया तो 2x बचेगा, ठीक है। और प्लस ये 2 तो निकल गया, ये x निकल गया, फिर क्या बचेगा a प्लस b बचेगा, हमारा अंदर क्या बचेगा a प्लस b ऐसा बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ a² प्लस a² माइनस b² है और यहाँ पे क्या है a माइनस b है। इस a² माइनस b² में कहीं कहीं मेरे पास a प्लस b भी होगा, a माइनस b भी होगा और a प्लस b भी होगा। तो मैं यहाँ से 2 तो नहीं ले पाऊँगा कॉमन, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, लेकिन मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे एक कॉमन ले सकता हूँ मैं माइनस ऑफ a माइनस b को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, देखो इसमें 2 ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स है, इस a माइनस बी को मैं कॉमन ले लिया माइनस के साथ है, तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा और ये x बचेगा बस, ठीक है, माइनस। अब इसके पास क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी था, a माइनस बी उठा के यहाँ रख दिया, तो बचा क्या सिर्फ a प्लस बी, यानी a प्लस बी यहाँ पे मेरे पास बचेगा। और सॉरी यहाँ प्लस रहना चाहिए, क्योंकि ये माइनस भी मैं यहाँ पे कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ, देख लो। चलो ठीक है, अब देखो ये और ये सेम हो गए, इनको कॉमन ले लेते हैं पूरा अलग, 2x प्लस a प्लस b, और इन दोनों को जो बचेगा मेरा अंदर क्या बचेगा 2x माइनस a माइनस b ऐसा बचेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगी मेरे पास 2x प्लस a प्लस b, ऐसे रहने तो इसको डायरेक्ट करते हैं ना। यहाँ से अगर ये 0 हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी माइनस, सॉल्व भी कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 2x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस b, और तो x क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लो, ये वाला 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे 2, ये इस तरीके से इसका आ जाएगा, ठीक है।
तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, मिडलटन स्प्लिटिंग। देख रहे हो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन होगा वैसा हमको मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, कैसे स्प्लिट करना है इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस में चैलेंजिंग, थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, चाहे जो भी बुक आपके पास है, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, किसी भी बुक से आप सॉल्व करो। कोई शीट है कोचिंग का तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करो, इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। इस मेथड को अगर सीखना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आइडिया आता जाएगा कि स्प्लिटिंग कैसे करनी है। नहीं आता है तो अपने टीचर से पूछो या यहाँ कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरा मेथड। सो आज के लिए इतना ही।